आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर आई बड़ी गिरावट और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में एफआई की तरफ से 4,788 करोड़ का बड़ा बिकवाली फिर से मार्केट के अंदर देखने को मिला। लेकिन डीआई की तरफ से खरीदारी भी 8,790 करोड़ की एक बड़ी जबरदस्त खरीदारी करता हुआ नजर आया और मार्केट के अंदर 4,000 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन मार्केट के अंदर भयंकर वाला दबाव बिल्कुल देखने को मिला। अमेरिका के बाजारों के अंदर एक भारी मंदी की आशंका के चलते अमेरिका के बाजार जो पूरी तरह से क्रैश होते हुए नजर आए। ऐसे में एफआई की बिकवाली एक और भयंकर रूप लेती हुई नजर आ सकती है आज के सेशन में। लेकिन डीआई की जो खरीदारी आई है ये मार्केट को कितना सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कल भी मार्केट के अंदर जब खरीदारी ही आई है तो यहां पर एक तरह से मार्केट के अंदर पॉजिटिव संकेत आने चाहिए थे। लेकिन मार्केट में अभी देखें तो एफआई की बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आई है। यानी जो ये बिकवाली और ये खरीदारी जो हम देख पा रहे हैं ये बड़े बड़े ऑपरेटर की तरफ से, ये पूरी तरह से एफआई की बिकवाली मार्केट के अंदर लगातार जारी है। फरवरी मंथ के अंदर भी करीबन 50,000 करोड़ की ये जो है एफआई बिकवाली करके बैठ चुका था। लेकिन अभी मार्च महीने के पहले ही दिन इसकी करीबन 5,000 करोड़ के करीब ये बिकवाली आना, ये फिर से एक संकेत दे रहा है कि मार्च महीने के अंदर भी पूरी तरह से बिकवाली हावी रहने वाली है। हालांकि डीआई की जब से खरीदारी जो देखने को मिली है और इसकी बिकवाली ये आई है सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर। यानी ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। यानी जो हम डाटा आपके लिए लेके आते हैं सुबह सुबह, ये वो डाटा मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है और चारों ऑपरेटर की पोजीशन हम चेक करेंगे कि कौन कितने पानी में, तभी पता चलेगा कि मार्केट में गिरावट जारी रहेगी या फिर मार्केट में तेजी लौट कर आएगी। पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, उनकी पोजीशन देखें। लेकिन इससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, वहां से जो हमारे लिए खराब संकेत जो नजर निकल के आ रहे हैं। पहले चेक करेंगे यूरोप की मार्केट को, क्योंकि यूरोप मार्केट में रूस और यूक्रेन की वार को लेकर जो अपडेट आ रहा है उससे यूरोप के जो बाजार हैं एक पॉजिटिव भरे संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। फिट्सी यूके की साइड देखें तो 61 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी ये फिट्सी यूके के अंदर है। टैक्स जर्मनी की साइड देखें तो करीबन 600 पॉइंट के करीब ये तेजी, 2.5% के करीब तेजी डैक्स जर्मनी की साइड देखने को मिल रहा है। सीएसई फ्रांस की साइड 88 पॉइंट का तेजी भी देखने को मिला, 1% से ज्यादा की तेजी। ये है यूरोप के बाजार जो हमें संकेत दे रहे हैं पॉजिटिव। लेकिन यूरोप के बाजार जो है दोपहर को ओपन होते हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें तो यूरोप की मार्केट से भी हमें संकेत पॉजिटिव जरूर आए हैं। लेकिन अमेरिका के बाजारों की तरफ देख के चलें, वहां तो हाहाकार मचती हुई बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। यहां पर यूएस टैक यानी नैस्डैक की साइड देखें तो 500 पॉइंट की गिरावट, 2.5% के करीब गिरावट नैस्डैक के अंदर आ गई है। यानी इतनी बड़ी क्रैशिंग अमेरिका के अंदर देखने को मिल रही है। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर 600 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है सिर्फ अमेरिका के बाजारों को अगर हम छोड़ दें तो पूरे बाजार के ग्लोबल बाजार से हमें अच्छे तेजी के संकेत भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो मंदी का आशंकी है जो है वो अमेरिका के बाजारों के अंदर डाउ जोन के अंदर देखे US 30 650 पॉइंट की गिरावट, 1.5% के गिरावट देखने को मिल रही है डाउ जोन में। यानी डाउ जोन के अंदर नैस्डैक के अंदर इतनी बड़ी भयंकर गिरावट और साथ में S&P 500 के अंदर भी गिरावट 87 पॉइंट की, 1.5% एक करीब गिरावट। यानी सीधे तौर पर बात करें तो इसका जो अमेरिका के बाजारों का जो असर है वो हमारे बाजार के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ
नजर आया, जिससे बाजार के अंदर एक दबाव के संकेत फिर से आ रहे हैं। यानी हमें यूरोप के बाजारों से तो बिल्कुल पॉजिटिव संकेत, लेकिन यूरोप के बाजारों का इतना असर नहीं पड़ता जितना अमेरिका के बाजार का पड़ता है। और अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो वहां पर एक बड़ी क्रैशिंग बाजार झेलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो डीआई की खरीदारी आई है, ये हमारी मार्केट को कितना सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें पहले रिटेलर की साइड से, यानी आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टरों की जो पोजीशन है फ्यूचर ऑप्शन में, उसको कंपेयर करें तो पहले 72% कॉल साइड, 27% पुट साइड था ये रिटेलर, लेकिन अभी आ चुका है 70% कॉल की साइड, 29% पुट साइड। 2% पोजीशन पुट साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया रिटेलर कॉल की साइड से, यानी उसका हल्का सा मूड बिकवाली का गया है, लेकिन अभी भी 70% के साथ उसका जो रिटेलर का मूड बन रहा है ना, वो तेजी का बन रहा है। वो क्या चाहता है, मार्केट में तेजी आए, लेकिन आपके सामने है निफ्टी, बैंक निफ्टी डेली लो पे लो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल बनते हुए नजर आई है। 2% पोजीशन ये भी यहाँ पे पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई रिटेलर की पोजीशन। तो ऐसे में रिटेलर का हल्का सा मूड बिकवाली का जरूर बना, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी चेक करें तो उसकी तेजी की तरफ स्टॉक फ्यूचर में 87% बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। अब डीआई की तरफ से जो 8,000 करोड़ के करीब ये खरीदारी देखने को मिला कल के सेशन में, उसका देखें तो कॉल की साइड 64% था डीआई, 35% पुट साइड, ये था डीआई। लेकिन अभी आ रहा है डीआई 66% कॉल साइड, 33% पुट साइड पोजीशन बना रहा, यानी 2% पोजीशन लॉन्ग साइड कॉल की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई डीआई की पोजीशन। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें डीआई का जो मूड बन रहा है वो तेजी का बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में 3.83% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था, लेकिन अभी आ रहा है 3.86% और यहां पर 96%, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन हमें 96% शॉर्ट की साइड है। तो भाई डीआई की जो पोजीशन बनी है ऑप्शन में 66% कॉल साइड है। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े आराम से समझने की बात है। और स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 96% है। ये डाटा जो होता है ना, ओवरऑल मार्केट का व्यू दे देता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या रहने वाला है, मार्केट के अंदर वही ट्रेंड रहेगा या फिर मार्केट में बड़े ऑपरेटर पोजीशन कहां पे कितनी बना के चल रहे हैं। तो ऐसे में एफआई की साइड से देखो डीआई का मूड देख लिया, एफआई की साइड से पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम कंपेयर करें तो पहले 15% यहाँ पे कॉल साइड और पुट की साइड 84% था ये एफआई, जो बड़ी बिकवाली करके चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार 2 लाख करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से आ चुकी है। अभी अगर हम देखें तो आज 15% ही आ रहा है कॉल की साइड, 84% पुट साइड है, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में तो बदलाव है ना। तो ये एक तरह से देखें तो ओवरऑल पोजीशन अभी भी इसकी 84%, ये क्या कर रहा है 84%, ये अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है यहां पर एफआई की पोजीशन। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर में देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे आ जाता है, 62% लॉन्ग था, 37% शॉर्ट। अभी आ रहा है 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 36% शॉर्ट है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आ रही है एफआई की, यानी फ्यूचर में पैसे डाले जा रहे हैं। फ्यूचर में पैसे डालने का मूड है कि नीचे के लेवल से खरीदारी आने के इंटरेस्टिंग दिखाई मार्केट। तो यानी एक तरह से एफआई का मूड है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है, ऑप्शन में कम लगता है। तो फ्यूचर में लॉन्ग की साइड तेजी का मूड बनाना यानी एक तरह से इसके लिए पॉजिटिव भरे संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन यहां पर इसकी ओवरऑल पोजीशन 84% को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो इतना बड़ा ऑपरेटर और लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली पे बिकवाली, प्रो की साइड से देखें, प्रो भी एक बड़ा ऑपरेटर है, 52% कॉल साइड, 47% पुट साइड,
ये था। लेकिन अभी आ रहा 51% कॉल साइड, 48% पुट साइड, 1% यहां से भी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया। स्टॉक फ्यूचर में 75 था, 24% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 74% फ्यूचर को लॉन्ग, 25% शॉर्ट, यानी 1% यहां भी पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर आई है इसकी फ्यूचर में शॉर्ट की साइड। यानी दोनों सेगमेंट में जो है प्रो का मूड खराब नजर आया। तो ऐसे में मार्केट कैसा रहने वाला भाई? चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी हैं। चारों ऑपरेटर के डाटा के अकॉर्डिंग देखें कौन कितने पानी में है। रिटेलर 70% के साथ तेजी का मूड बनाए बैठा है। डीआई भी 66% के साथ तेजी के मूड में है। एफआई 84% के साथ बिकवाली में है। प्रो 51 के साथ लॉन्ग साइड जरूर है, लेकिन एक तरह से देखे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ पे 50-50 का ही रेशो आ रहा है। तो दो ऑपरेटर तो तेजी के मूड में, लेकिन ये ऑपरेटर ने मूड खराब किया हुआ है, पूरी तरह से बिकवाली के मूड में है। यानी मार्केट का सिनेरियो फिर से गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट में ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली हावी होगी। एक तरह से जैसे मार्केट, जैसे कल भी मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था, आज मार्केट के ऊपर जो संकेत, जो दबाव, जो डर का माहौल है, वो गैप डाउन की तरफ और इशारा कर रहा है। गैप डाउन, क्योंकि अमेरिका के बाजारों के अंदर मंदी, इतनी बड़ी क्रैशिंग, वो उसका इफेक्ट सीधा गिफ्ट निफ्टी के ऊपर पड़ रहा है। और गिफ्ट निफ्टी की देखें तो 120 पॉइंट के करीब वो गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर दबाव फिर से गहराने वाला है। लेकिन कल निफ्टी ने यहां पर ये लो पॉइंट लगाया था 22,000 का लेवल, 22,000 का लेवल ये मार्केट ने कल लो लगाया। लेकिन इसके नीचे देखें तो एक सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट, 21,950 का आंकड़ा, 21,950, यानी 22,000 और 21,950 ये मार्केट के पास सपोर्ट हैं। इन लेवलों के नजदीक मार्केट ओपन होने की तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर यहां से भी देखें तो ऊपर के लेवल से मार्केट का जो सिनेरियो, जैसे कल भी मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर से धड़ाम से ही सुबह सुबह गिर गया था। ऐसे में मार्केट जब तक इन यहाँ पर एफआई की खरीदारी नहीं आएगी ना, तो समझ लो मार्केट ऊपर खुले भीगा तो बाहर से एकदम से गिरावट दिखाता हुआ नजर आता हुआ नजर आएगा हमें। तो एक तरह से बाजार के पास अभी हमारे पास लेवल कौन से बन रहे हैं कि मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल कल के क्लोजिंग लेवल बन चुके हैं। यही लेवल रहेंगे अभी हमारे लिए 22,170 का लेवल, ये लेवल, क्योंकि कल मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, ये पॉजिटिव क्लोजिंग थी। लेकिन अभी यहां पर अमेरिका के बाजारों का तो असर झेलना पड़ेगा ना, उसी के चलते मार्केट क्या है, दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो अमेरिका के बाजारों के अंदर इतनी बड़ी क्रैशिंग, जो मंदी आ चुकी है, तो वहां से एक तरह से देखें तो बाजार के अंदर यहां पर डर का माहौल रहेगा, बार बार ऊपर के लेवल से बिकवाली मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा। यानी नीचे की साइड, हाँ एक लेवल इंटरेस्टिंग है, 21,950 का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ गिरावट जो है 21,850 का रूप ले सकती है। नीचे की तरफ 850, 21,800 की तरफ, 850 और 800 की तरफ गिरावट जो है अपना भयंकर रूप ले सकती है। तो इन लेवलों पे हमें नजर भी बना के रखनी है, और साथ की साथ मैं आपको अपडेट भी करता रहूंगा। आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी अपडेट देता रहता हूं, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज अलग अलग से, ये नहीं है कि ग्रुप के अंदर अलग अलग से, आपको मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, हर तरह से बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। साथ में टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ लाइव मार्केट के अंदर ही। तो एक तरह से बैंक निफ्टी की साइड देखिए, और आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है, सेंसेक्स की तरफ भी नजरें डाल के चले, क्योंकि सेंसेक्स इंपॉर्टेंट हो चुका है अब हमारे लिए। ऐसे में सेंसेक्स की साइड भी देखें तो 72,800 के करीब यहाँ पे ये लेवल कल का लो लगता हुआ नजर आया था। कल के लो को अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर सेंसेक्स की साइड भी गिरावट जो है हमें 72,000 तक देखने को मिलती हुई नजर आई। नीचे की साइड 72,200 का ही सपोर्ट है, 72,200 तक का ये लेवल जो रहेगा मार्केट में गिरावट की तरफ और इशारे करते हुए सेंसेक्स हमें नजर आ सकता है। यानी कल का क्लोजिंग लेवल अगर हम ट्रेंड देखें, सेंसेक्स का पूरी तरह से नेगेटिव है। यहां से कल का क्लोजिंग लेवल
इस लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो ही तेजी दिखाएगा। लेकिन सेंसेक्स की साइड देखें तो अभी जो ट्रेंड हमें ग्लोबल बाजार से नजर आ रहा है वहां से भी एक दबाव के संकेत बिल्कुल बने हुए। तो ऐसे में मार्केट क्या रहेगा आज का, सेल ऑन राइज, प्री ओपनिंग दबाव के साथ ओपन होती हुई नजर आएगी मार्केट।